अभी हमको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वो सर्टिफिकेट मिला है जो शायद पूरे इंडिया में 3 या 4 को ही मिला है। हमारे यहाँ अगर इंडिया में देखा जाए तो कम से कम हो सकता है छोटे बहुत से ई ऑक्सीजनर्स हैं जिनके 4, 5, 10 ऑप्शन होते हैं और जिनका कोई सिस्टम प्रोसीजर कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टिल दे आर देयर। तो और बड़े बड़े ऑक्सीजनर्स भी हैं कम से कम 10 मिनिमम, लेकिन वी आर अमॉन्ग दी टॉप, राइट। सो एवरीबडी इज having the eligibility get consolidated because we have got this certificate। इसके लिए 12 साल से, आप इधर आ जाओ, आप इधर आइए, आप इधर आइए। 12 साल से जो है हम लोग कहाँ हैं, मुकेश कहाँ हैं? 12 साल से, वो 12 महीने से हम लोग जो है सितंबर में हम लोग चालू किए थे। इसकी हिस्ट्री इस तरह की है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ कि जब हमने आज से करीब 4 साल पहले से इसको चालू कर रहे थे, लेकिन उनका कॉस्ट थी 18,500 प्लस GST 18%, करीब 22 लाख के करीब होता था इसकी वैल्यू। तो 22 लाख तो हम कहीं से भी नहीं दे सकते हैं, उसमें घर आ जाएगा। तो हमने लड़ाई करना चालू किया एंड आई होप टू डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर उनको जस्टिफाई किया कि अगर आप छोटी कंपनी, छोटी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल, माइक्रो लेवल को अगर ऐसे करेंगे तो कैसे आपका इंडिया आगे बढ़ सकेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेलवेज एंड सो मेनी अदर, मिस्टर बस क्या नाम, रेलवे मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव जी को लिखा। फाइनली हमको ऑल ऑफ सडन उन्होंने कहा कि आपको 6 लाख रुपए लगेंगे और आपके लिए स्पेशल कंसेशन है। और आप तो पहला इससे लेसन ये मिलता है कि अगर हम गवर्नमेंट के साथ में भी सही तरीके से फाइट करेंगे, क्लाइंट क्या है, कुछ भी नहीं, जब गवर्नमेंट के साथ फाइट करेंगे तो वहाँ। और फाइनली इसमें 12 महीने से हम लोगों ने पूरी कोशिश की एंड एवरी डे आई हैव बीन ड्रीमिंग। और रात में ये सनी भैया साहब के लिए थोड़ा और कोई लगा के रख दो जिससे वो चल जाए। तो आप तो 12 महीने से बहुत भैया साहब को भी हेल्प आई, लेकिन मेजरली हेल्प सनी जो सॉफ्टवेयर का आदमी है, फिर ये हैं, फिर हमने एक कंपनी हायर की हैदराबाद में, उसको बहुत सारा काम करवाया। तो फाइनली आज की डेट में हम लोगों को ये सिर्फ 3 चीज़ों के लिए फेमस है। आप लोग कोई जो है अगर माइंड में लिख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा, GFR का मतलब होता है जनरल फाइनेंशियल रूल्स, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर वहाँ डिपार्टमेंट से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आप लोगों के लिए जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ ये बहुत गाढ़ी नॉलेज है, जो कि अपने आप में शायद हो सकता है कभी कोई चांस भी नहीं मिलेगा आपको फ्यूचर में ऐसा कि कोई आपको। GFR मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसमें एक एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट जो पूरे इंडिया का खर्चा करता है, उसका ये रूल्स। तो GFR रूल्स वहाँ के इसमें एप्लीकेशन। GFR दूसरा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। जितने भी इंडिया में PSU और सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके हर ऑफिसर, हर एम्प्लॉई, हर एक डील के लिए वो रेस्पॉन्सिबल हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। उनके पास में इतनी ज़्यादा पावर है कि इवन प्राइम मिनिस्टर को भी अरेस्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट 2 पर्सन, दैट इज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के अलावा वो जो है किसी के अगेंस्ट में भी केस चला सकते हैं। उनके पास बहुत पावर, उनके रूल्स हैं, वो ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन, वो रूल्स हैं बहुत सारे। और तीसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो IT की जो सिक्योरिटी गाइडलाइंस है, ये 3 गाइडलाइंस को ये करता है। क्योंकि ये वेरी डिफिकल्ट है, अदरवाइज कोई भी जाएगा लेके आएगा, लेकिन हम लोगों को मिला है, हम लोगों को मिला और ये मिलना बहुत बड़ी चीज़ है। आज हम डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी
एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के पास गए और मैं लेके आपने मेरा फोटो देखा, ठीक है। सो दिस इज वन अचीवमेंट फॉर विच यू योरसेल्फ शुड गेट credited and you should get congratulated by me and by yourself. So सबसे पहले इस पर तालियां बजाइए। हमारा अचीवमेंट अगर है तो ये भी सही है कि अगर एक गलती अगर आप कर देंगे और एक गलती पकड़ी गई तो आपको ये सर्टिफिकेट जा भी सकता। ये 1 साल के बाद में फिर इसका दोबारा ऑडिट होगा, ऐसे ही जैसे हुआ है, और 2 साल के बाद फिर ऑडिट होगा, 3 साल बाद में ये खत्म हो जाएगा, फिर आपको दोबारा नया देना। ये इसका सिस्टम है, बट इट इज ए वेरी प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेट विच इज देयर एंड वी हैव गॉट इट। ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब हम बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में, तो अभी आपको सिंसियरली इट इज ए वेरी स्पेसिफिक पॉइंट विच यू कैन टेक कि हम लोग ऐसे अपने आप को आगे बढ़ाएं कि हमें नॉलेज हो, नंबर 1। नंबर 2 क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस। अगर एक दिन हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। और दूसरा बैकग्राउंड, हमारा बैकग्राउंड में आपके एटीट्यूड, बिहेवियर, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें अभी हमें बढ़ानी। क्या क्या बढ़ाना है? एक्सपीरियंस बढ़ाना है, नॉलेज बढ़ाना है, बैकग्राउंड बढ़ाना है, राइट। ये तीनों चीजें बढ़ाएंगे, देन यू आर गोइंग टू बी ए गुड सिटीजन वन डे वेयर यू विल हैव ए गुड कैरियर ग्रोथ। एंड कैरियर ग्रोथ होगी तो आपको नेचुरल है कि एज ए बाई प्रोडक्ट आपका बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। जिनकी शादियां नहीं है उनकी शादियां अच्छी जगह से हो सकती हैं, बिकॉज यू आर हैविंग ए बेटर कैरियर, राइट। नंबर 2, जिनकी सैलरीज कम है वो सैलरीज यहाँ पे भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं और बाहर जाकर के भी सैलरी बढ़ सकती है। और एक दिन ऐसा हो सकता है कि आज के 10 या 15 या 20 साल के बाद में यू कैन बिकम ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी ऑफ द सप्लाई चेन। तो ये आपके मन में सपना होना चाहिए। और हो सकता है हम रहें ना रहें, लेकिन आप लोगों को एक बात जरूर याद रहेगी कि हमको किसी ने जगाया था, कोई ऐसे आदमी थे जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया था और हमें जो है एक ऐसा रास्ता दिखाया था जिससे कि हमने ये 3 चीजें एक्वायर की। एक्सपीरियंस एक्वायर किया, नॉलेज एक्वायर की, और बैकग्राउंड में आपकी क्वालिफिकेशंस भी, जिसको अभी से हम लोग एक चीज और करेंगे। हमारा इंस्टीट्यूट फॉर ई कॉमर्स है, जिसको 2 साल हो जाएगा, उसको हम ई कॉमर्स का डिप्लोमा भी अवार्ड करेंगे। पुराने लोग हों या नए हों, अभी से हम लोग इसको रेगुलाइज कर देंगे। सो 2 साल भी होगा तो दैट इटसेल्फ विल बी ए बिग क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा इन ई कॉमर्स। जैसे इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन होती है, मैनेजमेंट की क्वालिफिकेशन होती है, ई कॉमर्स की क्वालिफिकेशन। अब क्या जरूरत है आपको, ये आपको अपना खुद समझना। क्यों नहीं आया? वेयर इज दिस नोटिस एंड व्हाई ही हैज नॉट? कि एवरी डे सवेरे 5 मिनट 10 मिनट जो है एक टॉपिक है, एक आदमी बोलेगा और नॉलेज को शेयर करेगा और अपने जो आपने एक्वायर किया है उसको शेयर करेगा। दूसरा ये है, हर एक ई ऑक्शन को हमें बहुत सक्सेस करना है। ई ऑक्शन सक्सेस करने के लिए क्या क्या जरूरत है, कोई बताएगा? नंबर 1 है, बिजनेस प्लान। हाँ, नंबर 1 हमें बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। तो जो भी है बिजनेस प्लान में क्या क्या चीज होगा, जल्दी से बोलिए, कुछ 4, 5, 10 मिनट में खत्म करूंगा। बिजनेस प्लान में क्या क्या जरूरत होगी, कौन जल्दी बोलेगा? बिजनेस प्लान में जो क्लाइंट के नाम होता है, पार्टी के नेम और एक्सिस्टिंग पार्टीज का। नंबर 2 जितने भी फोरम्स हैं सबका जो है खोज करके लगाना पड़ेगा। नंबर नेक्स्ट, पुराना जितना भी रिकॉर्ड है, एक्टिवेशन लिस्ट, वो सारी चीजें डालेंगे, तो उसको तैयार करके एक्टिवेशन लिस्ट, और उसको कोई भी आदमी, चाहे वो मैं सीनियर मोस्ट हूँ या मैं जूनियर मोस्ट हूँ, उसको वो कॉल करके उनको बताना पड़ेगा। हैं? क्या होगा, बुखार आ गया?
अच्छा देखो थोड़ा सा देखो। बोला मैं गया हूँ, हाँ कह रहा मैं आ नहीं पाऊंगा, मेरी तबीयत अच्छा ठीक। तो ही डू नॉट टेल, बताना चाहिए ना तबीयत मेरी खराब। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हर एक का विदाउट एनी फेलियर एंड कौन रेस्पॉन्सिबल है, हर्ष का है, हर्ष ये। तो आपका ये 3 लोग जो है आपके साथ में मिलजुल करके ऑर्गेनाइज करना है। हर एक के साथ में मैंने नई स्कीम बनाई है कि एक के साथ में एक के साथ में एक, हर एक का जो है जोड़ी, ये पूरी अपनी नॉलेज को एक्वायर करिए और शेयर करिए, जिससे कि अगर एक आदमी को कुछ आता है तो दूसरे को जाने और एज ए ग्रुप करना है, राइट। इनडिसिप्लिन जो है मैं देखता हूँ, आप अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं अभी बताना नहीं चाहता, मैं देख रहा हूँ लास्ट 15-20 दिन से बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस हैं जिसको कि कोई भी अच्छा एम्प्लॉय या अच्छे कल्चर में नहीं आ सकता। दैट शुड नॉट टेक प्लेस। लेट अस ट्राई टू, अगर आपको किसी को कोई डिफिकल्टी है, प्रॉब्लम है, कोई समस्या ऐसी है जिसको कि आप समाधान चाहते हैं, तो उस समाधान के लिए प्लीज़ बात करिए, आपस में डिस्कस करिए और हम लोगों को बताइए, वी विल डिस्कस। ओके, सो लेट अस टेक केयर ऑफ दिस। नाउ आई थिंक आई विल लाइक कि मैं इसको रवि को ये देना चाहूँगा, और रवि आप दीजिए, आप हर्ष आप भी आइए।